नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। असम में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने राज्य के कई जिलों में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इस प्राकृतिक आपदा के कारण लोगों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा से बातचीत की है और हालात पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार से मदद करने का आश्वासन भी दिया है। इस बात का जानकारी खुद सीएम हिमंत विश्व शर्मा ने दी है। असम में बाढ़ की स्थिति रविवार को और खराब हो गई। इसमें 8 और लोगों की मौत हो गई। बाढ़ के चलते जिले में 37 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक भूस्खलन के चलते 3 लोगों की मौत हो गई और दिन में 5 लोग अलग अलग स्थानों पर डूब गए। इसके साथ ही इस साल बाढ़ और भूस्खलन में मरने वालों की कुल संख्या 70 हो गई है। प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य के 30 जिलों के 4,462 गाँव में बाढ़ से 37,17,800 से अधिक लोग प्रभावित हैं। वहीं 56 लाख ने राज्य भर के अलग अलग 514 राहत शिविरों में शरण ली है। असम के गुवाहाटी में शनिवार की रात हुई मूसलाधार बारिश के चलते यहां के कई क्षेत्र पानी में डूब गए हैं। राज्य में पिछले 6 दिनों से बाढ़ आई हुई है और भूस्खलन हो रहा है, जिससे बड़े स्तर पर तबाही जारी है। ASDMA ने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित और राहत शिविरों में आश्रय नहीं लेने वाले लोगों को राहत सामग्री भी वितरित की गई है। कम से कम 302 राहत वितरण केंद्र अस्थायी रूप से खोले गए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को निकालने में जिला प्रशासन की मदद कर रहा है। राज्य आपदा मोचन बल अग्निशमन और आपात सेवा के कर्मियों के साथ साथ पुलिस कर्मियों और ASDMA के स्वयंसेवकों को भी बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि विभिन्न एजेंसियों ने अब तक 20,983 लोगों को सुरक्षित निकाला है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अग्निपथ योजना के खिलाफ आज भारत बंद है। कई छात्र संगठनों ने इस योजना के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर है। हालिया हिंसक घटनाओं के बाद आरपीएफ और जीआरपी काफी सतर्कता बरत रहे हैं। बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। वहीं यूपी, हरियाणा, बंगाल और अन्य राज्यों में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दरअसल इस अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से ही छात्रों द्वारा प्रदर्शन के नाम पर हिंसक घटनाएं हो रही है। सेना में भर्ती के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का ऐलान किया है, जिसका देश भर में युवक विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ और आगजनी कर रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन भी हुए हैं। देश भर में इस योजना के विरोध के बीच अब कई संगठनों ने आज यानी कि 20 जून को भारत बंद का ऐलान किया है। भारत बंद के ऐलान के बाद राज्यों में पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना शुरू कर दिया है। रेलवे को नुकसान से बचाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ ने भी कमर कस ली है। हरियाणा में बीते दिनों इस आंदोलन को लेकर कई जिलों में हिंसक प्रदर्शन हुए थे। ऐसे में भारत बंद के दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए फरीदाबाद पुलिस ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया है। यूपी में नोएडा पुलिस का कहना है कि गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 पहले ही लागू है। ऐसे में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रेटर नोएडा के यमुना एक्सप्रेसवे में शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन को लेकर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में भी भारत बंद के मद्देनजर सभी स्कूल और कुछ संस्थानों को बंद करने का फैसला किया है। झारखंड के शिक्षा सचिव राजेश शर्मा ने कहा कि स्कूलों को बंद करने का फैसला भारत बंद को देखते हुए लिया है। वहीं पंजाब पुलिस ने भी भारत को लेकर खास तैयारी की है। पंजाब के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने सभी सीपी और एसएसपी को भारत बंद के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विशेष निर्देश दिए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य।
पीएम मोदी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड को लॉन्च किया। इस दौरान यहां रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दुनिया के सबसे बड़े शतरंज आयोजन के 44वें संस्करण का आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त तक चेन्नई के पास महाबलीपुरम में होगा। भविष्य में अब कहीं भी शतरंज ओलंपियाड का आयोजन होगा तब मशाल भारत से रवाना होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 44वें चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले को लॉन्च किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फीडे के अध्यक्ष अर्कटी डोरकोविच ने मशाल को प्रधानमंत्री को सौंपी, जिसे प्रधानमंत्री ने ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद को दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां उपस्थित लोगों को संबोधित किया। रंगारंग कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी उपस्थित थे। इस वर्ष पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड की मशाल रैली की शुरुआत की है, जो कि ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है और जिसे शतरंज ओलंपियाड में अब तक कभी शामिल नहीं किया गया था। पीएम ने कहा कि हमें खुशी है कि शतरंज अपने जन्म स्थान से लेकर आज समूचे विश्व में अपनी छाप छोड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सदियों पहले भारत से चतुरंग खेल की मशाल विश्व भर में गई थी। ये न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि शतरंज की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। चेस ओलंपियाड का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। इस मशाल को आयोजन स्थल महाबलीपुरम पहुंचने से पहले 40 दिनों की अवधि के दौरान देश के 75 शहरों में ले जाया जाएगा। इस ओलंपियाड में लगभग 190 देशों के 2000 खिलाड़ी एक ही छत के नीचे खेलते हुए नजर आएंगे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2022 के दौरान महाबलीपुरम में आयोजित किया जाएगा। 1927 से आयोजित की जा रही इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहली बार भारत में और 30 साल बाद एशिया में किया जा रहा है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन आईजी स्टेडियम में रविवार को भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। सीनियर व्यक्तिगत वर्ग में विश्वजीत सिंह और मयूरी धनराज लूटे ने कांस्य पदक जीते। विश्वजीत और मयूरी ने एशियाई चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में पहली बार व्यक्तिगत इवेंट में पदक दिलवाया है। भारतीय साइकिलिस्टों का एशियाई ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी है। राजधानी के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दूसरे दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 8 पदक अपने नाम किए हैं। भारतीय साइकिलिस्टों ने 41वीं सीनियर, 28वीं जूनियर एशियाई ट्रैक एवं 10वीं पैरा ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में अब तक 18 पदक अपनी झोली में डाल लिए हैं। भारत ने पैरा साइकिलिंग में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, जबकि सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों ने क्रमशः 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। भारत ने दिन का पहला पदक महिला जूनियर वर्ग में व्यक्तिगत परस्यूट में पूजा डेनोल के कांस्य पदक के रूप में जीता। महिला जूनियर वर्ग में नीरज कुमार 2000 मीटर रेस स्पर्धा में स्वर्ण पदक की दौड़ में कजाकिस्तान के मैक्सिम ट्रास्किन से पिछड़ गए और उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। सीनियर पुरुष व्यक्तिगत परस्यूट वर्ग विश्वजीत सिंह ने 4 किलोमीटर रेस में 9 मिनट के समय के साथ कांस्य पदक जीता। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।